नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, बड़ोदरा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कल देर शाम लगा कि मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया डैमेज। डैमेज तो बड़ा हो चुका था, लेकिन लगा कंट्रोल कर लिया। हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन मोदी के कंट्रोल से रोती, बिलखती, चीखती, चिल्लाती, नारे लगाती पब्लिक बाहर हो गई। बिल्कुल मोदी के कंट्रोल से बाहर। मोदी के बस का कुछ भी नहीं था, सिवाय अपने वही मिशन की चलो चुनाव में लग जाओ, कहीं कुछ जुगाड़ में लग जाओ, सरकार बनाओ, विपक्ष को सताओ। इसके सिवाय सफलतापूर्वक 11 साल में कुछ नहीं किया है। तो जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उस वक्त सूर्यकांत के घर में पहुंचे हैं वकील। हालांकि अब तक कोई कंक्रीट खबर वहां से भी नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सूर्यकांत, बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट इस पर भी जश्न मनाने लगते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक नया इस्तेमाल होने लगा है, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब सरकार की जो है फेस सेविंग करनी होती है ना, तब कोर्ट का इस्तेमाल होता है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई अब सरकार के हाथ में क्या, अब तो सूर्यकांत जी देख रहे हैं ना। मोदी जी को देखना होता तो कब का जो है मामला निपटारा हो गया होता। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो जब इनकी औकात से बाहर मामला हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिप जाते हैं। ये मेरा निजी मानना है। बाकी अभी चर्चा में भाव के साथ मीठे मुद्दा में जब हम बढ़ाएंगे इस मामले को, तो समझेंगे इसको। साहेब सरकार बनाने में एज यूजुअल बिजी हैं। वो बंगाल में और झारखंड में भी उछल कूद अंदर से खबरें हैं, ये पूरी कर रहे हैं। और बंगाल के चुनाव के मद्देनजर ही झारखंड पर इनकी गिद्ध दृष्टि है, हजम कर जाने की। चर्चा शुरू करें उससे पहले आज महापरिनिर्वाण दिवस है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, लेकिन हम उस महामानव के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे न्यूज लॉन्चर की तरफ से, मेरे अपने तरफ से, भाव की तरफ से। बाबा साहेब हमारे प्रेरणा स्रोत। आज सुबह से जो वीडियोज लगे उसमें कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे कि आप लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित किया। दरअसल वो जो कार्यक्रम जितने लगे हैं वो प्री रिकॉर्डेड हैं, वो कल हम लोग रात में रिकॉर्ड कर लेते हैं हम भाऊ, कुछ अगले दिन सुबह के लिए जो लेटेस्ट खबरें होती हैं देर रात तक की, ये शाम तक की आती हैं। तो इस वजह से ये पहला वीडियो है। बिना बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिए तो हमारा कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिशन है हमारा भी एक, बाबा साहेब की उसी सामाजिक न्याय, सामाजिक विमर्श और संविधान, उन्हीं की रक्षा के लिए। तो अब लाइए भाव, स्वागत है भाव। खबरों पर आते हैं, जरा एक एक करके हेडलाइंस देखिए। लाओ भैया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडिगो संकट, सीजेआई के घर पहुंचे याचिकाकर्ता, तत्काल सुनवाई की मांग। आगे बढ़िए। इंडिगो एयरलाइंस संकट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई से तत्काल दखल की मांग। इसमें यह है कि याचिका पहुंची, अब मैंने बहुत खोजा, याचिकाकर्ता का नाम नहीं सामने आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे मेरे लिए बहुत, इससे नहीं कि सूर्यकांत जो सरकार नहीं संभाल पा रही, सूर्यकांत का संभाल लेंगे। वो तो यही कह देंगे कि सरकार फ्लाइट बढ़ा दे, जैसे अभी कहा था कि बीएलओ बढ़ा दो, स्टाफ बढ़ा दो। तो उनसे कुछ नहीं, ये याचिकाकर्ता का नाम मैंने खोजा, नहीं मिला। उन्होंने घर पे वकील बुलाया था, लेकिन कुछ आया नहीं है कंक्रीट। इंडिगो संकट, नहीं सामान्य हुए हालात, अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, क्या है आगे का एक्शन प्लान? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन स्टेटस लाइव। मुंबई, दिल्ली, इन शहरों में आज भी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी, उस एडवाइजरी में कुछ खास है नहीं, सिवाय झुनझुना के बजाते रहिए, और कोई झुनझुना बजाने की हालत में इस वक्त है नहीं। इंडिगो ने कराई आफत,
कैसे करें हवाई यात्रा, किराया 92,000 के पार। लंदन, पेरिस का किराया फीका पड़ गया है पटना और चेन्नई के मुकाबले। 92,000 किराया। आपदा में अवसर मोदी जी ने सिखाया क्या 11 साल में? यही तो सिखाया है। इतना भी ना कर पाए तो बेकार है। लानत है इन पे, एयरलाइंस पे। कोई लाइन में रोने लगी, किसी को अस्पताल में भर्ती, इंडिगो फ्लाइट्स के इंतजार में कतार में खड़े यात्रियों का दर्द। मतलब रोते हुए, लिटरली रोते हुए विजुअल्स आ रहे हैं। कोई काउंटर पर चढ़ा तो कोई रोने लगा। एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की वजह से ऐसा है लोगों का हाल। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। थोड़ा सा अंदर कुछ दिखा दें आप लोगों को हालात क्या है, क्योंकि आप आंख बंद करके कल्पना करिए, जो लोग घर में बैठे हैं और कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो उनके लिए है कि जरा पढ़ लीजिए और पढ़ के अगर आंख बंद करके सोच पाइए, विजुलाइज कर पाइए तो करिए। एक यात्री महर्षि जानी ने अपना दुख बयां किया। अच्छा, महर्षि जानी मॉडल से हैं, गुजरात वाले मॉडल से। उन्होंने एएनआई से कहा कि मुझे ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की हालत है और गुजरात से हैं और मोदी जी के रहते तो उन्हें रोने नहीं चाहिए था, लेकिन रो रहे हैं। उनकी हालत समझिए। मुझे गुवाहाटी जाना था और कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ये फ्लाइट सुबह 6:15 की थी। हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चुना गया। इसमें करीब 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और 1400 आइडिया सेलेक्ट हुए। 74,000 में 1400, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। हमारा सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी था, हमें वहां जाकर परफॉर्म करना था, लेकिन हमने आने और जाने दोनों की फ्लाइट इंडिगो से ली थी। फ्लाइट बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, रुकिए मत। इंडिगो से फ्लाइट लेट होने के कारण हम नहीं जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। महर्षि जानी ने आगे कहा कि परिवहन का कोई और तरीका नहीं है। ट्रेन में करीब 3 दिन का समय लगता है। हमारी 6-7 महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है और हमें वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं, बहुत कम। और कई बार तो बच्चे 3-3 साल तक इसमें जो है पार्ट लेते हैं और फिर भी सिलेक्ट नहीं होते। हम पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। हम 6 लोगों की टीम थी, हमारे 2 मेंटर भी थे। मैनेजमेंट बोल रहा है कि रिफंड ले लो। अब हम पैसा लेकर क्या करेंगे जब हमारा करियर ही रास्ते में आ रहा है। वही एक यात्री ने कहा कि मेरी माँ अस्पताल में है और मेरी उड़ान रद्द हो गई है। तो हम तो यही कह सकते हैं, ईश्वर मतलब माँ अस्पताल में है, उनके सेहतमंद होने तक आप पहुँच जाएँ। आगे लाइए। एक अन्य यात्री ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं 4 दिनों से एयरपोर्ट पर हूँ। कुछ दिन और रह जाएँगे तो एयरपोर्ट पर, मतलब अब तो एयरपोर्ट पे ना घुसपैठिए तलाशने लगे सब। वे मेरी फ्लाइट को बार-बार बदल रहे हैं। जब मैं अपना सामान छोड़ने हवाई अड्डे आया तो मुझे पता चला कि उड़ान रद्द हो गई है। कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया। उन्होंने इसे अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर दिया। मैं अगले दिन आया और वह भी रद्द हो गया। फिर उन्होंने इसे आज सुबह के लिए रीशेड्यूल किया और वह भी रद्द हो गया। मैं एक न्यूरो पेशेंट हूँ, मुझे यहाँ चक्कर आया और मैं गिर पड़ा। उन्होंने मुझे मेदांता में भर्ती कराया। उनके कर्मचारियों ने मुझे कल आश्वासन दिया था कि चूंकि मेरी उड़ान रद्द हो गई है, इसलिए मुझे धन वापसी मिल जाएगी। लेकिन आज सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे उड़ान में सवार होने के लिए कहा। वे धन वापसी के लिए कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। हो गया हो तो जरा वीडियोज़ कुछ हैं भाऊ, बस 1 मिनट वीडियोज़ कुछ हैं, जरा वीडियो दिखा दीजिए भई। Je vais retourner à mon pays. Je vais retourner à mon pays. C'est un fou qui a gaspillé mon billet. Alors, je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. आती है
बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट मतलब मेरा क्वेश्चन है इंडिगो से, अगर आपको पता है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मेक माई ट्रिप पे आप पेटीएम पे क्यों आपने शो कर रखा है, आप सब पे कैंसिल करो। आप अभी मेरा फ्रेंड यूजुअली अभी ये हाईलाइट भी हो रहा है, बेंगलुरु से दिल्ली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर पेइंग 70,000 जिसमें आप एक दुबई टूर करके आ सकते हो। और मेरी क्या इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो ये आप नहीं समझोगे, आप कैंसिल करा के तो रीस्केड्यूल कराओगे रात में जब इंसान दिन में निकल जाए। इंडिगो लिटरली फॉर मी कभी नहीं। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और अर्जेंटली मुझे बोला गया, तो मैं अपना ऑफिस नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह में फ्लाइट पकड़ के अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकट किया गया, सिर्फ ये ट्रस्ट पे कि हाँ चलो कि हम इंडिगो से जाएंगे, सेफली पहुंच जाते हैं, ऑन टाइम रहती है ये। बट लिटरली मैं यहाँ के मुझे पता चल रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यही रवैया इनका चल रहा है। और मेरा वहां से आने का भी टिकट है, मैं दिखाता हूँ, वहां से आने का भी मैंने अभी से टिकट करा रखा था कि मैं पहुंचूंगा और रात में आकर के मुझे ऑफिस जाना है। अब रात वाली भी कैंसिल होगी या क्या होगी आई डोंट नो। ये देखिए अगला दिखाइए भैया, अगला वीडियो। गेट पे बोला है ना कि किसी ने बोला है? अच्छा होल्ड पे बोला तो क्या जा सकते हैं? एक्सक्यूज मी, होल्ड पे बोला तो क्या है? होल्ड पे मतलब आपका कुछ कंफर्म नहीं है, आपका कैंसिल है कि फ्लाइट है, कुछ बता नहीं सकते। ओके अयोध्या अयोध्या परेशान हैरान लोग घूम आज 4 दिन से बुक कर रहे हैं अभी बोला अभी वेट करेंगे बोल। 4 दिन से और दुर्भाग्य है कि इस देश में गिद्धों की टोली इतनी स्ट्रांग हो गई थी। मेरा फ्लाइट बेंगलोर से अमृतसर था, तो अभी तो लेट ही है। मैं कैंसिल ही लग रहा, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आदमी बोल ही नहीं पा रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एकदम आवाज दबी हुई। उसमें भी कहीं पर ये गिद्धों की जो टोली है, मीडिया इस पर कहीं नहीं चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह चला रहे हैं, रेलवे ने कुछ ट्रेनों में बोगियां बढ़ा दी हैं और वो बोगियां बढ़ा करके समस्या दूर कर रहे हैं। एक क्लिप और है, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति विश्वगुरु जो हम बने हैं उससे कनेक्ट होती है। चलो लाइए वीडियो, अगला वीडियो। उससे विश्वगुरु वाला स्टेब्लिश हो जाएगा ताकि जश्न मना पाए हम लोग। ये हो रहा है, बारात जो है पिताजी ने बुला लिया है मेहमानों को, रिश्तेदारों को, तो वहीं से हाथ जोड़ करके यहीं से लिफाफा दो, चले जाओ खाना वाना खा के। ये भी व्यवस्था। आशिक जी, इनकी शादी हो गई, इनका रिसेप्शन था। रिसेप्शन के रिसेप्शन लिए कार्ड बट गए थे, हॉल फुल हो गया था, डेकोरेशन हो गया था। इनको सुबह पहुंच के शाम के रिसेप्शन में भाग लेना था, ये रिसेप्शन पे नहीं ले पाए। वो जहां खड़े हैं वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब अपने मोबाइल से वह मैसेज दिया कि जो लोग आए हैं आशीर्वाद देने की भैया ऐसा ही आशीर्वाद दो, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, रिसेप्शन पे नहीं जा पाए। जीवन में शादी एक बार होती है आशीष, और रिसेप्शन एक बहुत बड़ा मायना होता है दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए। ये लेकिन ये जो फीलिंग्स है ये उन दूल्हा दुल्हन के या उसके माँ बाप को पूछो, जो लोग मिलने आए हैं आशीर्वाद देने उनको पूछो। नरेंद्र मोदी जी को क्या लेना देना, एविएशन मिनिस्टर को क्या लेना देना, इंडिगो को क्या लेना देना, डीजीसीए के डीजी को क्या लेना देना, किसी को कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ है सब अपने मस्ती में मस्त है। वो पुतिन साहब से मिलने में मस्त है, सुप्रीम कोर्ट। और मुझे बिल्कुल आपने कहा कि जो ट्रेंड चला इस देश में, कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार को बेल आउट नहीं कर दी इसमें एक तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सरकार ने किया है और पैसेंजर को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, यदि उनकी सेफ्टी के लिए सरकार ने किया तो साथ देना चाहिए। और एक नोटिस इंडिगो को देते हैं, इंडिगो हमको 15 दिन के अंदर प्लान दे दे कि कैसा हो, ये आ जाएगा।
अब आप एक दूसरा संकट नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जब हम एयरपोर्ट पे टिकट लेते हैं आशीष, है ना? तो टिकट लेते हैं तो उसमें सपोज़ दिल्ली में यदि मैं जाता हूँ और मैं इकोनॉमी से जाता हूँ तो ₹129 मैं यूडीएफ देता हूँ, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी है वो, ठीक है? अब ये एरोड्रम का जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है, वो एयरपोर्ट तो अडानी डेवलप कर रहे हैं, अडानी अपना पैसा लगा रहे हैं। आप एयरलाइन से पैसा लो ना, आप पैसेंजर से ₹129 ले रहे हैं। मेरा दावा है, मुंबई के किसी भी एयरपोर्ट पे या दिल्ली के एयरपोर्ट पे, एक फ्लाइट में यदि 180 लोग जाते हैं, तो जिस गेट से फ्लाइट लोड होती है, उस गेट पे 100 सीटें भी है कि नहीं बैठने के लिए पता नहीं। ये 2 घंटे पहले बोल देते हैं। 1 घंटे पहले गेट पे पहुंचता है आदमी और लिटरली लोग खड़े हो जाते हैं। लिटरली लोग खड़े रहते हैं 1-1 घंटा, क्योंकि बैठने को चेयर नहीं है। ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट की फीस ₹129 ये अडानी के पॉकेट में जाती है। दूसरी है फी जो पैसेंजर सर्विस फी, पीएसएफ, वो करीब-करीब ₹130 है। वो किस लिए है? ये जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगती है, इसके लिए है, और जो मेंटेनेंस है एयरपोर्ट का, उसके लिए है। ठीक है? तो एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में आप टॉयलेट और के सिवा तो कुछ नहीं देते हो। बाकी तो आप एक पैसेंजर एयरपोर्ट पे 2 घंटे रुकता होगा या 3 घंटे रुकता होगा, तो 3 घंटे में वो ₹130 दे रहा है। सबसे बड़ा संकट इन जो लोग अटके हुए हैं, उनका ये है कि वो खाएँगे पिएँगे क्या? मैंने बताया आपको, जो एयरलाइन देती है उससे तो डकार भी नहीं, मतलब आदमी सुबह चाय के साथ जितने बिस्किट खाता है वो देता है ब्रेकफास्ट में। और यदि आप कैंटीन में वहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं वहाँ खाना खाने जाओ, तो ₹250 का डोसा, ₹200 का समोसा, ₹350 की चाय, ₹65 का छोटा पानी का बॉटल, ये रेट है वहाँ पे। मतलब कोई बच्चों लेके गए तो बच्चों को भूखा नहीं देके वो आदमी को अपनी घड़ी बेचनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे। नंगा हो जाएगा वो। यदि वो 3 दिन से है वहाँ एयरपोर्ट पे या सुबह से लेके शाम तक है, नंगा हो जाएगा वो। जब हम बड़ौदा में 2, 3, 4 घंटे अटके, तो 2 बार चाय पी, ₹1200 लग गए पति-पत्नी को। चाय तो पिएँगे ना? नहीं, चाय सुप्रीम पानी कोर्ट छोड़िए, अस्पताल में जाना पड़ रहा है। अस्पताल में लोग एडमिट अस्पताल हो रहे हैं। मेरे सामने मैंने कल भी किस्सा सुनाया। बड़ौदा के एयरपोर्ट पे एक वृद्ध महिला जो 80 के आसपास की उम्र थी, वो चक्कर आके गिर गई वहाँ पे। फिर उसको सब हवा कर रहे थे। फिर पंखे चालू किए उन्होंने ऊपर, क्योंकि बड़ौदा में गर्मी थी, ठंड तो थी नहीं। आपका इतना ओवरलोड हो गया, आपके एसी काम नहीं करते, एसी फेल हो गया अंदर। और बदतमीजी इतनी है इनकी कि आप किसी भी बात की बात नहीं कर सकते। कितने सांसद ₹125 ₹200-250 का समोसा खा पाएंगे? इन्होंने कभी समोसा खरीदा हो तो ना, नेताओं ने हमारे। ये तो फ्री फंड का खाने की आदत है इनको। इनको प्रोटोकॉल मिलता है जाने के लिए अंदर। बाकी लोगों का क्या आश्चर्य देख लीजिए आप। और एक वीडियो में वो कहता था कि आप होल्ड पे हैं। ये होल्ड पे क्या है? वो कंफर्म नहीं कर रहे थे कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई कि रीशेड्यूल हो गई। ये नया कंसेप्ट है, होल्ड। ये राज्यपालों से दिया लगता है एयरलाइन ने, होल्ड करके रख दो। पता नहीं कि रद्द, अरे भाई रद्द हो गई तो घर जाए। सुबह आया हुआ आदमी शाम को यदि उसको बोले कि होल्ड पे है और शाम को ये कहे कि आप रद्द हो गई है, कल सुबह आ जाओ, और आप जरा एग्रेसिव हो जाए तो आपको फ्लाइंग बैंक कर देते हैं। अब गाली गलौज नहीं कर सकते।
वो इंडिगो का नहीं सीईओ वहां से ये करता है। मैं अभी भी कहता हूँ आशीष जी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मैं जितना एविएशन को जानता हूं। आपके पास स्टाफ कम है, आप फ्लाइट रिड्यूस करो। हम्म, हाँ अभी बोला ना कि आप क्यों मेक माई ट्रिप और सब जगह दे रखे हो। आप फ्लाइट रिड्यूस करो ना, आप अनाउंस करो हाँ कि हाँ दिल्ली से मुंबई की हमारी रोज 20 फ्लाइटें हैं, सिर्फ 10 जाएंगी। हाँ उस 10 फ्लाइट में ही लेके जाएंगे, बाकी रद्द है, माफ कीजिएगा, फ्लाइट रद्द हो गई, पैसा वापस आपके घर आ जाएगा। ये फरवरी तक ये शेड्यूल चलेगा, इतनी टिकट जाएगी। इंदौर से नागपुर हमने बंद ही कर दिया, फ्लाइंग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने टिकट लिया रिटर्न कर लेते हैं, आप ट्रेन से जाइए, कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, कर लीजिए। फरवरी तक आपको टाइम चाहिए तो फरवरी तक आपके जितने शॉर्टीज है, यदि आप 2000 जगह पे फ्लाई करते हैं दिन में, उसको 1000 कर लीजिए। पायलट तो आपके पास है ना, भाऊ लेकिन लालच, वो स्लॉट न छोड़ने का लालच। नहीं वो नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे, वो उनका लालच है, वो बेईमान है, मक्कार है, व्यवसायी है, मुफ्तखोर है, कमीशनखोर है, लाभ मुनाफाखोर है, सब उनमें कमी है। तो ये सरकार किस लिए बैठाई थी चुन करके? माफ ये किस कीजिएगा, लिए चुन, आप ये आपने क्यों लिए? धारा प्रवाह जो विशेषण लगाया एयरलाइंस के लिए, हाँ वही विशेषण सरकार के लिए भी है। ये हाँ नाकारा है, ये मक्कार है, ये लालची है, ये प्रॉफिटेबल है, ये उद्योगपतियों के लिए है, ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है। तो जब दोनों भाई एक जैसे मिल गए, हम्म इंडिगो और सरकार, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। मौसेरे भाई। मौसेरे भाई है, हम्म और ये मौसेरे भाई डबल डोज के साथ प्रताड़ना कर रहे यात्रियों की। विदेश में ऐसा कोई देश नहीं जहां हम बेइज्जत होते नहीं, ठीक है। ये यहाँ विश्वगुरु बोलने से विश्वगुरु होते नहीं। हम्म लेकिन अभी आपने ये क्लिप देखी, अभी मुझे डर ये है कि गोदी मीडिया ये इसको ट्रांसलेट करके बताएगा, हम्म और ट्रांसलेशन में ये बताएगा कि वो कह रही है कि तुम मूर्ख हो, हम्म थोड़ी एयरलाइन में देरी होती तो चिल्ला रहे हो, ये मोदी का देश है, मोदी ने कितना विकास किया है पता है तुम्हें। हम्म। वो पैसेंजर पे गुस्सा हो रही थी और मोदी जी की महानता की गाथा गा रही थी। आप खुशकिस्मत हैं कि ये आपको ये जैसा प्रधानमंत्री मिला। मोदी मिला है। ये वो हाँ। महिला गुस्से में कह रही थी इन पैसेंजर्स को, ये यदि हमारी एंकर और एंकरनियां बताना शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। बेसिकली क्या है, कनेक्ट नहीं आशीष, इनका जनता के साथ कनेक्ट नहीं, इनका अडानी के साथ कनेक्ट है, इनके लिए चार्टर्ड होते हैं, इनको पैसेंजर की तकलीफ क्या मालूम। प्रधानमंत्री तो वीआईपी में उतरते हैं, वीआईपी में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो बढ़िया खमन, ढोकला, खाकरा, सब ऊंदेऊ, जितना भी गुजराती आइटम है बढ़िया परोसा जाता है अंदर। वो तो जहाज में जो उनको आदमी 5 बार कपड़ा बदलता है, उसे क्या पता है कि जो लोग एयरपोर्ट पर है उनके कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बदबू आने लगी है एयरपोर्ट पर टंगे टंगे। नहीं वो तो नहीं 5 नहीं, बार अभी शेरवानी बदलता है आप एयरपोर्ट हवाई मुझे जहाज में। आप बता रहे थे 90,000 का कहीं का टिकट। हाँ मैं आपको बता रहा हूं इंग्लैंड का टिकट आने जाने का 40,000 का 2 महीने पहले कूपन बिके हैं। बताइए। 40,000 आना जाना इंग्लैंड, लंदन, दिल्ली लंदन, लंदन दिल्ली, 40,000 कूपन एडवांस में बिके। और ये 90,000 रुपए एक जगह पे, जिसको माँ के अंतिम क्रिया में जाना हो या जिसकी माँ बिल्कुल सीरियस हो, घर वाले इंतजार कर रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान कि बेटा आ जाए, माँ को एक बार देख ले, वो 90 नहीं, वो अपने आप को बेच के जाएगा। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कि इस क्राइसिस में 90,000 किराया वसूल करने वाले एयरलाइंस भी गिद्धों से कम नहीं। कौन उसूल रहा है? यही एयर इंडिया और ये सब तो उसूल रहे होंगे, और तो कोई नहीं, भाव वही है नहीं। है कौन? हैं? स्पाइस जेट है, हम्म, एयर इंडिया है, हम्म, आकाशा है, हम्म, हम्म, यही है 3। हम्म। कल
राहुल गांधी की बात बहुत दिक्कत है ना कि चर्चा ही नहीं हो रही है। न्यायपालिका वैसे ही है, कार्यपालिका वैसे है, मीडिया तो धतूरा खाक सब चित्त है। जरा एक मैं दिखाता हूं आपको आंकड़ा। राहुल पर हमने कल वाले शो में चर्चा किया था। जरा भैया एक ग्राफिक्स है वो लाइए स्क्रीन पर। ये आंकड़ों का मामला है पूरा। ये नीचे ले चलिए आंकड़ों पर। ये बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 डोमेस्टिक एयरलाइंस विद मार्केट शेयर। ऊपर चलिए। हाँ, ये 14 से पहले मनमोहन सिंह सरकार में देखिए क्या था मार्केट में शेयर किसका। गो एयर 9%, एयर एशिया 1%, इंडिगो 30%, एयर इंडिया 18%, स्पाइस जेट 18%, जेट एयरवेज 21%, अदर्स 3%। अब क्या है स्थिति? इंडिगो 65%, 65 क्या भाव बताए थे 70, ये 70 ही हो चुका होगा, 65%। एयर इंडिया 30% और अन्य 5% वो जो आकाशा और पाताला हैं वो सब नहीं, दो ही है, 5%। दो ही है इसमें, स्पाइस जेट और आकाशा, बस दो ही है हाँ। अन्य में। हाँ। और एयरलाइन है ही नहीं आशीष। हम्म, एक हाथ कोई एयरलाइन रीजनल होगी तो फीडर होगी, वो लोकल की लोकल चलती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल एयरलाइंस यही है जिसको नेशनल कैरियर कहते हैं। अब जेट एयरवेज कैसी बंद हो गई? जेट एयरवेज किसको बढ़ावा देने के लिए बंद करवा दी गई? जेट एयरवेज को क्यों कॉर्नर किया गया? जिसने इस देश के एविएशन में इतिहास लिखा उन्हें मिटाया गया। ठीक है। उसके बाद मारन ब्रदर्स की, डीएमके वालों की स्पाइस जेट थी, उसके ऊपर किसने उनको बेचने के लिए मजबूर किया? और वही एयरलाइन, 18%। हाँ, वही एयरलाइन बाद में बीजेपी के एक नेता के हवाले करवा दिया गया, सिंह साहब के। वो पहले प्रमोद महाजन के सगे थे, बाद में वो गुजरात के सगे हो गए। तो आप जिस चाहे एयरपोर्ट पे आप किसी को फ्यूल चार्जेस, किसी को उधारी दे सकते हो, किसी को नहीं देते हो। जो अपनी एयरलाइन है उसको 3 महीने की उधारी दे दो। जिस एयरलाइन का बंद करवाना है उसको बोलना कैश पे पेमेंट ले लो। और जब वो कहता है कि आप चाहते क्या होते, एयरलाइन बेच दो, किसको बेच दो? तो इसको बेच दो, तूने बेच दी। ये एक एयरलाइंस की मोनोपोली करने के लिए एक प्लान चलता है पूरा। मैं तो भक्तों कह रहा हूं कि भक्त मतलब ये गजब, ये भी किस हाड़ मास से बने होंगे। मोनोपोली अभी एयरलाइंस में दिखाई ना, एविएशन की मोनोपोली देख लिया आपने, टेलीकॉम की मोनोपोली। पूरा देश जिस दिन सोचिए आज जो इसको कर रहा है, एक साथ अगर 5 लोग इकट्ठा हो जाए, 5 लोग, तो इस देश में छींकना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा। टेलीकॉम पूरा अंबानी जी के पास है। इंफ्रा किसके पास है? इंफ्रा करीब करीब पूरा अपने अडानी के पास है। हाथी मेरा साथी सब उसके पास है। सब इंफ्रा कंप्लीट वो लेके बैठा है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज किसके पास है? एनर्जी फिर रिलायंस, आधा अंबानी, आधा अडानी और आधा अंबानी, इन्हीं दोनों के पास है। जो नवीकरण ऊर्जा है, रिन्यूएबल, वो अडानी के पास है। अडानी के पास, पेट्रोल रिफाइनरी वाला वो अंबानी के पास है। दोनों हो गए। फ्यूल जो है एनर्जी से अलग रखा, एक जो मेरे पास आई डिटेल, लेकिन फ्यूल को भी मैं एनर्जी का हिस्सा मानता हूँ। फ्यूल भी करीब करीब अंबानी के ही पास है, अंबानी अडानी के पास है। बिल्कुल। अब बताइए आप, इसके अलावा क्या बचा? एनर्जी में मतलब बिजली आ गया, बिजली रिसोर्सेज में पानी आ गया, मतलब बिजली पानी यही सब तो संसाधन है। कोयला, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, फ्यूल और इंफ्रा, टेलीकॉम, एविएशन। इस देश में कितने आदमी हैं आज? अगर ये नरेंद्र मोदी के लिए भी मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जिस दिन ये चाहेंगे ना, वो पुतिन और ट्रंप से ज्यादा चरणों में लौटना पड़ेगा। लौटा देंगे चरण में इससे। पुतिन और ट्रंप क्या लौटाएंगे जैसा ये लौटा। 4 आदमी मिलकर के भाव पूरे देश को मिनटों में नहीं ठप कर सकते हैं क्या? मिनटों में ठप कर सकते हैं। एक कहानी आशीष जी ये भी है, एक चर्चा ये भी है
क्योंकि हम्म। डीजीसीए ने जब ये रूल लागू किए तब इंडिगो ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। हम्म। तो इंडिगो, जो हम कहते हैं कि जैसे एडिटर कम है तो हम 8 की जगह 4 स्टोरी करेंगे, ये इंडिगो भी कर सकता है, लेकिन इंडिगो इसको रायता फैला रहा है हम्म। ये बताने के लिए कि देखो, यदि आपने हमारी नहीं सुनी तो आपको औकात में ला देंगे। ये भी एक रास्ता है। हम्म। अब इस पूरे इसमें डीजीसीए के डीजी क्या कर रहे हैं, फैज अहमद, हम्म। इसको घर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हम्म। क्या इसको ये पता नहीं था डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्या इसको पता नहीं था नवंबर से मैं लागू करूंगा तो उसके पहले प्लानिंग क्या चल रही है? हम्म। क्या इसको ये पता नहीं था कि कोर्ट हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में सरकार जीत गई, इसके बाद नवंबर में इंप्लीमेंट करने के बजाय उसको फरवरी में इंप्लीमेंट करना था। बोल देता कि आप केस जीत गए हैं तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो। या एयरलाइन ने बोलना था सर अभी तक तो हम कोर्ट के भरोसे थे कि कोर्ट से हम जीत जाएंगे तो ये करना नहीं पड़ेगा, अब कोर्ट में हम हार गए हैं तो हमको करना ही है तो हमको फरवरी तक का टाइम दो। क्या किसी ने किसी को बोला है? क्या किसी ने किसी को एंटिसिपेशन किया था? क्योंकि इस देश के पैसेंजर की, इस देश की जनता की किसी को नहीं पड़ी है भाई। जीएमआर को, अडानी को एयरपोर्ट टैक्स मिल रहा है, आपका कुछ भी हो जाए, आप अंदर आ गए, मेरे को 130 मिल गए भैया, बाद में आप भाड़ में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार को जीएसटी मिल गया, सरकार खुश। एयरपोर्ट एविएशन कंपनी को पैसा मिल गया, वापस करेंगे तो जीएसटी वीएसटी थोड़ी पूरा थोड़ी मिले, कट काट के मिलता है। हम एयरपोर्ट का टिकट लेते हैं तो उसमें पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव का भी पैसा देते हैं, हम सब हम करते हैं। एयरपोर्ट जाएंगे तो जो सिक्योरिटी होती है उसका भी पैसा मेरे को देना पड़ता है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? फिर अडानी का एयरपोर्ट है तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ माल काट रहा है। सरकार बनाने में व्यस्त है और पूंजीपति और पूंजी बनाने में व्यस्त है, और आम आदमी जितना पीड़ा है उसको, उसके अलावा और पीड़ा इकट्ठा करने में और बस जो है व्यथा उनकी सरकारें बढ़ रही है, उनकी पूंजी बढ़ रही है और आम आदमी की तकलीफें बढ़ रही है। बढ़ रही। हम तो संविधान की लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। लड़ेंगे लड़ेंगे और लड़ेंगे। बंगाल में चुनाव क्या है, लड़बो करबो और मरबो। करबो तो हम मरबो। लड़ेंगे और मरना सबको है तो हम भी मरेंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।